नमस्कार। दवार में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप जानते हैं कि सावन के महीने में एक हिंदू ट्रेडिशन है कावड़ यात्रा का। ये कावड़िए होते हैं जो कलशों में गंगा जल लेने के लिए जाते हैं विभिन्न इलाकों से हरिद्वार तक या और ऊपर गंगोत्री तक जाते हैं, गंगा जल लेके आते हैं और अपने अपने इलाकों में जो शिव मंदिर हैं उनमें उस जल को चढ़ाते हैं और शिव भक्तों का बड़ा पॉपुलर ट्रेडिशन है। आज तक ये सिर्फ भक्ति और धर्म से एसोसिएटेड था, लेकिन पिछले 2-3 वर्ष से उत्तर प्रदेश में खासतौर से इसमें धर्म के साथ बहुत सारी राजनीति जुड़ गई है, बल्कि राजनीति ही डोमिनेट कर रही है। और आलम यह है कि ये एक जरिया बन गया है किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में उस दीवार को और सख्त बना दे, जो बीजेपी करती रही है। और बीजेपी की सारी राजनीति इसी पे चलती है, डिवाइड एंड रूल। तो बजाय डिवोशन के यहां डिवाइड शुरू हो गया है इसको लेकर के। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी हाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोगों को तंग करना शुरू किया है। कावड़ यात्रा के रूट पे बहुत लंबे रूट्स हैं इसके, जगह जगह खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मेन जिले हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, इन जगहों से जो गुजरते हुए जाते हैं, इन इलाकों में निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी लोग हैं जो चलाने वाले, जो खाने के ढाबे हैं, चाहे रेस्टोरेंट हैं, चाहे ठेले हैं, हर व्यक्ति अपना और अपने कर्मचारी का नाम डिस्प्ले करेगा। यह आदेश एक बार पहले भी हुआ था 2024 में, और तब सुप्रीम कोर्ट आड़े आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के ही महीने में एक आदेश जारी किया था कि इस तरीके का किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा कि लोग अपना नाम डिस्प्ले करें। लेकिन ये इस सीजन की जो यात्रा शुरू हुई तो फिर से वही आदेश लागू किया जा रहा है। देखिए, लोगों का मानना यह है कि अगर इस पे जोर हो कि केवल वेजिटेरियन खाना बिके, चाहे कोई भी ढाबा चला रहा हो, वो बात नहीं है। तमाम ऐसे ढाबे हैं उस इलाके में जो मुसलमान लोग चलाते हैं, लेकिन प्योर वेजिटेरियन खाना देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस दौरान ये यात्रा निकल रही है। यहां तक कि कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भंडारा लगाती हैं इस जगह पे, लेकिन सबको रोक दिया गया। एक और समस्या ये आ रही है कि तमाम हिंदू होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं जिनके कर्मचारी मुसलमान, अधिकतर कर्मचारी मुसलमान, पकाने वाला, खिलाने वाला, उनको भी कह दिया गया है कि वो अपने कर्मचारियों को छुट्टी पे भेज दें या निकाल दें। क्या हो रहा है? आपने कभी कंसीव किया था कि इस तरीके का 1947 में होता तो समझ में आता, जब एक डिवाइड था, देश का भी डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था और बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स थी। लेकिन इतने दशकों बाद फिर से इसको उभारा जाए और ये किया जाए कि बस किसी तरीके से हिंदू मुसलमान डिवाइड हो, पोलराइज हो हिंदूज, और जम के भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए। इसके पीछे केवल यही मकसद है। अब की दफे जब ये सवाल उठा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो आज भी जारी है, अगर वो स्टे जारी है तो फिर ये जो जमीन पे हो रहा है, और यूपी की पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है कि हर दुकानदार, अब तो दुकानदारों के लिए शायद हो गया है, वो अपना नाम और अपने कर्मचारियों का नाम डिस्प्ले करे। और जिसके भी जाहिर है कि जब नाम डिस्प्ले होगा तो कावड़ियों में ऐसा भी एलिमेंट रहता है और काफी अच्छी तादाद में रहता है, जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें राजनीति करना है, उन्हें दादागिरी करना है, और वो जाकर के जहां भी मुस्लिम का डिस्प्ले देखेंगे और दुकान अगर खुली हुई खाने की, तो वहां पे मार पिटाई शुरू हो जाती है। ये ऑलरेडी शुरू हो गया। एक जगह भी हाल में मुजफ्फरनगर में एक रेस्टोरेंट था
रोड साइड रेस्टोरेंट, जो कि हिंदू का था, लेकिन वहां का एक कर्मचारी मुसलमान था, जिसको होटल वाले ने ही शुरू से, जब वो भर्ती हुआ था तभी से उसको कह दिया था कि तुम अपना नाम बदल लो, यहां पे रखो, यहां गोपाल नाम रख लो। तो वो गोपाल के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऐसी चीजें छुपती तो है नहीं। जैसे ही पता लगा तो उसकी धुनाई हुई और बाकायदा उसको पकड़ लिया गया कि तुम नाम गलत आइडेंटिटी दे करके यहां काम करो। उसके तमाम कहने के बावजूद कि मुझसे कहा मेरे मालिक ने ही मेरे को ये नाम दिया था और मैं इस नाम से काम कर रहा था, तो तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी काफी खातिर हो गई। इस तरीके के तमाम केसेस हुए उस इलाके में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई भी मुसलमान के उस ढाबे में काम भी ना करे जो उस इलाके में। इसी वजह से उन्होंने कहा है, अब की बार एक नया तरीका ढूंढा, उस स्टे ऑर्डर को सर्कमवेंट करने के लिए कहा है कि आप लाइसेंस लगाएं। इसका अपना जो लाइसेंस होता है, जो परमिट होता है, हर खाने के स्टॉल को या रेस्टोरेंट को एक खाद्य विभाग से एक परमिट मिलता है, बोले उसको डिस्प्ले करें और उसमें नाम भी लिखें। उसमें सिर्फ मालिक का नाम होता है, लेकिन ये अनऑफिशियल आदेश है कि उनके कर्मचारियों के भी नाम। इसके पीछे कई पर्पसेस सर्व कर रही है बीजेपी, एक तीर से कई निशाने मार रही है। एक तो ये कि लोगों को इंप्रेशन देना, देखिए हम कितने बड़े हिंदू भक्त हैं कि हम आपको जो खाना को जो भी पदार्थ दिया जा रहा है उसमें किसी मुसलमान का हाथ ना लग जाए, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपके धर्म की रक्षा करने के लिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसके पीछे यह भी मकसद दिखता है कि मुसलमानों को किस तरह आउट ऑफ बिजनेस कर दें, उनको इकोनॉमिकली क्रिपल कर दें, आर्थिक तौर पे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दें कि उनके पास काम ही ना रहे। अब अगर 3-4 हफ्ते तक कोई व्यक्ति काम से निकाल दिया जाएगा या उसको भेज दिया जाएगा छुट्टी पे, खाली पेट कैसे जिंदा रहेगा? जो रोज की मजदूरी पाता है तो उसी से अपना घर चलाता। लेकिन सरकार का आदेश है तो फिर है, चाहे वो लिखित हो चाहे जुबानी हो, और पुलिस उसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है, फोर्स करती है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। ये बड़े जोरों में आजकल चल रहा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत बस हो ही चुकी है और उसमें उससे पहले से ही ये सारे इंतजाम कर लिए गए कि किस तरीके से मुसलमानों को उस कांवड़ यात्रा से कंप्लीटली बाहर रखा जाए। ये बात अलग है कि अभी तक ये नौबत नहीं आई है कि वो ये भी ढूंढने लगे कि अगर कांवड़ यात्रा के रूट पे जो खाना पक रहा है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आया है, वो हिंदू के यहां से आया है कि मुसलमान के यहां से आया है, आटा किसने पीसा, गेहूं कौन लाया और किसने पहुंचाया। फिर तो ये सब चीजें भी शायद देखने लगेंगे कि पूरी चेन है, उसमें कहीं भी अगर मुसलमान का हाथ लग गया तो सब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कमजोर धर्म, हमें नहीं पता था कि हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि खाने के पदार्थ को छू लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इनका जो हिंदुत्व है शायद वो होगा, क्योंकि उसमें सरासर राजनीति की बू आती है और नफरत की बू आती है। ये एक तरीका बना लिया है किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत इन्होंने पैदा करी है उसको किस तरह से बढ़ा सके, यही चल रहा है। आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे उसका नाम लिखने के लिए, तो कह रहे नहीं हम तो नाम मजबूर नहीं कर रहे हैं, हमने तो खाली लाइसेंस लगाने को कहा है, परमिट लगाने को कहा। अब ये परमिट में कितनों के नाम होंगे ये नहीं समझ में आता, लेकिन इस पे जो जोर दिया जा रहा है अनऑफिशियली, बात इसका कोई लिखित आदेश नहीं है कि अपने कर्मचारियों के नाम भी डिस्प्ले करें। इससे साफ दिखता है कि वो चाहते ही नहीं किसी तरीके से किसी मुसलमान की परछाई भी पड़े इस रूप में। और अलावा इसके कि पुलिस इसको एनफोर्स करने का प्रयास कर रही है, जो लोग हैं यानी कि कांवड़ यात्रा के जो लोग हैं, कांवड़िए जो हैं,
या उनके समर्थक जो बड़े बड़े डीजेस लगा करके चलते हैं, तरह तरह के नाच गाने भी होते हैं उसमें, जो मुझे नहीं पता कौन से धर्म का हिस्सा है, लेकिन वो क्या करेंगे उन लोगों का, अगर उन्हें कोई मुसलमान दिख गया किसी भी ढाबे के आसपास भटकता हुआ भी, तो फिर आप समझ सकते हैं इसका क्या करेंगे। तो पता नहीं किस जगह ले जा रहे हैं इस समाज को, इस देश को, से केवल वोट की खातिर। और इससे लोग समझ रहे हैं, हालांकि कई कुछ जिस तरह के फीडबैक मिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से, वहां पे कुछ होटल के मालिक तक ये कह रहे हैं साहब हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है और ये बड़ा गलत ऑर्डर है, इस तरीके का किया जा रहा है। अरे अगर हमारे कर्मचारी 20 में से 10 कर्मचारी मुसलमान हैं तो हमारा तो काम ही ठप हो गया। हमारा सप्लायर मुसलमान है जो हमें बिस्कुट सप्लाई करता है, चिप्स सप्लाई करता है, दाल मोट सप्लाई करता है, आटा सप्लाई करता है, सब्जी सप्लाई करता है। अगर उनमें से कोई भी मुसलमान है तो उसको सबको हम बंद कर दें। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों को हिट कर रहा है, ये हिट हिंदुओं को भी कर रहा है, लेकिन इनको नहीं परवाह। इनकी वोट की राजनीति अगर सर्व होती है तो इनको कोई परवाह नहीं है कि कौन पिस रहा है इसके पीछे। ठीक है, आपने मुसलमानों को डिप्राइव कर दिया कि किसी भी तरीके का कारोबार ना कर पाए कम से कम इस दौरान, और इस दौरान हटाए जाएंगे तो जाहिर है कि उन्हें धीमे धीमे फेस करना पड़ेगा इसी तरीके की म्यूजिक। जो इंटरडिपेंडेंस थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, आपको याद है ज्यादातर कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा दोनों का इंटरैक्शन होता था, वो मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों में उसको काफी डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि ये चीजें करवाई जा रही हैं, तो वो चीज खत्म हो गई, फिर से लोग मिलजुल के रहने लगे। अब ये कांवड़िया का जो तरीका इन्होंने ढूंढा है, कांवड़ यात्रा को डिस्टॉर्ट करने का, डिस्टर्ब करने का, उसको दूषित करने का जो तरीका निकाला है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने, उससे फिर से एक ये चिंगारी भड़काई जा रही है हिंदू मुस्लिम डिवाइड की। काश इस डिवोशन को ये लोग डिवाइड में ना कन्वर्ट करते।